Hello dear, so today we will be having some questions for practice from the chapter metals and non-metals. First one, a metal and a non-metal that exists in liquid state at room temperature are respectively. So metal जो room temperature पे liquid है it's mercury and the non-metal लिक्विड एट रूम टेम्परेचर वो है हमारे पास ब्रोमीन. सो फर्स्ट क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट है. सेकंड, एल्यूमिनियम एंड जिंक आर ऑक्साइड्स. अब जो ऑक्साइड्स हैं एल्यूमिनियम और जिंक ये एसिडिक और बेसिक नहीं, ये एम्फोटेरिक नेचर शो करते हैं. एम्फोटेरिक नेचर हम बोलते हैं ऐसे मेटल ऑक्साइड्स जो एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर्स को शो करते हैं. सम केसेस एसिडिक एंड कुछ केसेस में बेसिक. Moving to third question, consider the following cases, the cases in which new products will form. तो इन 4 केमिकल इक्वेशंस में हमारे पास B और D ऐसी इक्वेशंस हैं जहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म होगा और इसके पीछे रीज़न है द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. बिकॉज A एंड C ऑप्शंस में एल्यूमिनियम और कॉपर, एल्यूमिनियम कैल्शियम से, कॉपर आयरन से लेस रिएक्टिव है, सो ये रिएक्शंस अकर नहीं होंगी. बट बी और डी के अंदर कैल्शियम कॉपर सल्फेट के साथ फॉर्म करेगा कैल्शियम सल्फेट एंड कॉपर, वेयर एज मैग्नीशियम जिंक सल्फेट के साथ फॉर्म करेगा मैग्नीशियम सल्फेट एंड जिंक. सो बी एंड डी, इट्स डी ऑप्शन इज करेक्ट वन. फोर्थ क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट. तो यहाँ पर H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करके H2O प्लस S की फॉर्मेशन कर रही है. सो हेयर यू हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट. फर्स्ट वन, H2S इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, SO2 इज रिड्यूसिंग एजेंट. B1, H2S इज रिड्यूस टू सल्फर. तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट है बिकॉज इस रिएक्शन में H2S के अंदर गेन हो रहा है ऑक्सीजन का, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर. तो सल्फर ने O2 को रिड्यूस किया है एंड H2S इज रिड्यूस टू सल्फर. सो हमने कंसेप्ट स्टडी किया है. इफ हाइड्रोजन इज एडेड देन इट्स कॉल्ड रिडक्शन एंड हाइड्रोजन इज रिमूव्ड इट्स कॉल्ड ऑक्सीडेशन. तो यहाँ पर H2S में हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है, सो हाइड्रोजन रिमूवल में कॉज द H2S reduced to sulfur, reduction reaction.